पटना 19 दिनों से गांधी मैदान में डटे वित्त रहित कर्मचारी अनुदान को बताया भीख, बोले हमें हमारा अधिकार चाहिए। पटना बिहार राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 19 दिनों से वित्त रहित शिक्षा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कड़ाती धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन कर्मचारियों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो सरकार से अपने हक की गुहार लगा रही हैं और उनका आरोप है कि सरकार अनुदान के नाम पर उनका शोषण कर रही है और उन्हें जो राशि दी जाती है वह भीख के समान है। उनसे परिवार का भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा असंभव हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संजय तिवारी से बात करते हुए अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा, हम सरकार के लिए सारा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चुनाव में ड्यूटी करते हैं, परीक्षाओं की कॉपियां जांचते हैं, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो हमें अनुदान का झुनझुना थमा दिया जाता है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने नम आंखों से कहा, इस भीख के पैसे से हम अपना घर कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हम यहाँ खुले में बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार से अनुदान नहीं बल्कि अपना अधिकार यानी मासिक वेतन नामा चाहिए। वो एक ऐसी स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं जो उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। इस आंदोलन ने एक बार फिर बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पुराने वादों में भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तब से इस वित्त रहित नीति को बिहार के लिए कलंक बताते थे और इसे समाप्त करने की पुरजोर वकालत करते थे। उन्होंने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कई बार आवाज उठाई थी और आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर वह इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। कर्मचारियों का दर्द है कि 15 सालों के शासन के बावजूद नीतीश कुमार का दिल उनके दर्द को नहीं समझ पाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और मदरसा बोर्ड, उर्दू बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और जीविका जैसे संगठनों के मानदेय को दुगना कर दिया, वहीं दूसरी ओर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर नहीं मानती और सम्मानजनक वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गांधी मैदान में बैठे इन कर्मचारियों का संघर्ष सरकार की नीतियों और वादों की सत्यता पर एक सीधी चुनौती है। पटना 19 दिनों से गांधी मैदान में डटे वित्त रहित कर्मचारी अनुदान को बताया भीख, बोले हमें हमारा अधिकार चाहिए। पटना बिहार राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 19 दिनों से वित्त रहित शिक्षा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कड़ाती धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन कर्मचारियों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो सरकार से अपने हक की गुहार लगा रही हैं और उनका आरोप है कि सरकार अनुदान के नाम पर उनका शोषण कर रही है और उन्हें जो राशि दी जाती है वह भीख के समान है। उनसे परिवार का भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा असंभव हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संजय तिवारी से बात करते हुए अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा, हम सरकार के लिए सारा काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चुनाव में ड्यूटी करते हैं, परीक्षाओं की कॉपियां जांचते हैं, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो हमें अनुदान का झुनझुना थमा दिया जाता है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने नम आंखों से कहा, इस भीख के पैसे से हम अपना घर कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हम यहाँ खुले में बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार से अनुदान नहीं बल्कि अपना अधिकार यानी मासिक वेतन नामा चाहिए। वो एक ऐसी स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं जो उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। इस आंदोलन ने एक बार फिर बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पुराने वादों में भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तब से इस वित्त रहित नीति को बिहार के लिए कलंक बताते थे और इसे समाप्त करने की पुरजोर वकालत करते थे। उन्होंने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कई बार आवाज उठाई थी और आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर वह इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। कर्मचारियों का दर्द है कि 15 सालों के शासन के बावजूद नीतीश कुमार का दिल उनके दर्द को नहीं समझ पाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और मदरसा बोर्ड, उर्दू बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और जीविका जैसे संगठनों के मानदेय को दुगना कर दिया, वहीं दूसरी ओर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार
सरकार उनकी मांगों को लेकर नहीं मानती और सम्मानजनक वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गांधी मैदान में बैठे इन कर्मचारियों का संघर्ष सरकार की नीतियों और वादों की सत्यता पर एक सीधी चुनौती है।